हेलो स्टूडेंट, मैं रमेश विश्वकर्मा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपी, यूपीएसआई, आरपीएफएसआई, एसएससी जीडी, इसका मैथ्स। ओके, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कितना पढ़ा है? नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, आवर्ती दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा है, पूर्णांकों के बारे में पढ़ा है। ठीक भाई, ये सब इकाई अंक ये सब वगैरह पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक उसी में शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम में। ठीक, देखा जाए विभाज्यता का नियम। ठीक, लेकिन विभाज्यता का नियम तो मान लीजिए शुरू करना ही है मुझे, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर इसे आवर्ती दशमलव संख्या में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान दें, अगर मैं लिख दूँ ये मान लीजिए 38/90, तो इसको आपको लिखना है आवर्ती दशमलव संख्या में। ठीक, कैसे लिखेंगे ये हमें कमेंट करके जरा बताइएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। ठीक भाई, विभाज्यता का नियम। अब विभाज्यता का नियम क्या है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम 2 से, क्योंकि एक जो है एक तो सभी को विभाजित कर देता है, तो एक से विभाज्यता के नियम का कोई मतलब ही नहीं बनता है। केवल 2 से शुरुआत करते हैं, फिर 1 से कोई मतलब नहीं बनता। तो आइए और देखा जाए कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सी संख्या हैं जो 2 से विभाजित होती हैं, हम उस संख्या को देख करके ही पता कर लें कि हाँ ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ओके, देखा जाए तो भाई 2 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या का केवल इकाई अंक देखा जाता है। ओके, केवल इकाई अंक देखा जाता है। यदि उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो संख्या निश्चित तौर पे 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में पहले ये देख लें कि कैसे। तो जिस संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या क्या होगी? 8 होगी, वो संख्या निश्चित तौर पे 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक भाई, एग्जाम्पल के रूप में देख लें। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कोई भी संख्या हम लिख लें। मान लिया हमने 26 लिख दिया, तो क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? ये जानने के लिए पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये देखें कि इस संख्या की इकाई अंक 6 है क्या? तो आप कहेंगे हाँ 6 है। तो क्या इसमें 6 है क्या? हाँ है। अतः ये संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी, है ना भाई। आप और कोई बड़ी संख्या लिख लें, बताइए ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर विभाजित होगी। हमें देखना क्या है? हमें केवल देखना है इसका इकाई अंक। इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। तो किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 0 है तो संख्या निश्चित तौर पे किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। ओके, कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, बताइए ये संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं? कहेंगे हाँ सर ये तो विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 8। तो क्या आप 2 से विभाज्यता का नियम समझ गए क्या अच्छे से? तो कौन सी संख्या 2 से विभाजित होती है? वही संख्या 2 से विभाजित होती है जिसका इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ओके, वही संख्या केवल 2 से विभाजित होगी। जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 ये हो जाएगा, वो संख्या निश्चित ही 2 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? अच्छा भाई, अब देखें 2 से विभाज्यता हो गया। अब आइए हम देखते हैं किससे विभाज्यता? 4 से। 4 से कौन संख्या विभाजित होती है? तो 2 से विभाजित होने के लिए आपने क्या देखा? संख्या का इकाई अंक देखा। तो 4 से क्या देखेंगे भाई? 4 से क्या देखेंगे? आप देखेंगे इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या निश्चित ही
4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक भाई, जैसे एज एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे 4, 8, 9, 7, 6 इतना हमने लिख दिया। और ये बताइए कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी क्या ना भाई। तो एक तो रूल्स ये है, एक तो नियम ये है कि इसमें 4 से पूरा डिवाइड किया जाए। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर शेषफल 0 आता है, ये संख्या 4 से कट जाएगी या विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर शेषफल 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये होगा। ये तो नियम था। लेकिन अगर हम इस रूल से देखें इकाई और दहाई, तो इकाई और दहाई क्या है इसमें, 76 है क्या। तब आप 76 को 4 से भाग दे के देखो भैया, 4 1 का 4, 3 आया, लिख लिया 4 9 36, है नहीं। तो क्या 76 4 से कट गया क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो कट गया। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर बचता तो निश्चित तौर पे ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। समझ रहे मेरी बात को। तो ये संख्या निश्चित ही 4 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित। अगर आप चेक करना चाहते हैं सर ऐसे कैसे, मान ले करके दिखाइए, आइए करके देखा जाए सच में 4 से विभाजित हो जाती है कि नहीं। 4 8 9 7 6, ठीक है भाई। इसमें किससे भाग करते हैं, 4 से। 4 1 का 4, समझिएगा। फिर 4 दूना 8, ठीक है भाई, समझिएगा। 4 दूना 8 हुआ। फिर लिख लिया क्या, 9। फिर ये हो जाएगा, ये जरा सा समझे, ये 9 जब आ गया तो कितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, एक आया क्या, एक आया क्या, लिख लिया क्या 7। फिर 4 चौके 16, फिर एक आया क्या, फिर लिख लिया क्या 6, 4 चौके क्या हुआ 16। तो शेषफल 0 आया क्या, आया ना। तो जब शेषफल 0 आया भाई, तो अतः ये संख्या पूरी किससे कट गई, 4 से। तो इतना बड़ा भाग हमें लगाने की जरूरत है नहीं, है ना। इतना बड़ा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल ये भाग जो इतना बड़ा हमने किया है, समझिएगा, जो इतना बड़ा हमने भाग किया है वो इतने में आ रहा है। इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या ले लें, केवल इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या ले लें, आसानी से पता चल जाए। इतना बड़ा भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात अच्छे से समझे क्या आप? और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम ले लें 9 8 7 6 5 8 3 2, इतना बड़ा एग्जाम्पल ले लिया। अब कोई पूछे बताओ ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं, तो अगर कोई पूछे कि संख्या 4 से कटेगी कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे भाई, इसके लिए क्या करेंगे, केवल और केवल क्या देखेंगे भाई, इकाई और दहाई। अगर इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है पूर्णतः, तो ये संख्या निश्चित ही 4 से विभाजित होगी। ओके, तो आप 32 को डिवाइड करके देख लीजिए कहीं भी। मान लीजिए यहाँ हमने लिखा, तो क्या हुआ भैया, 4 8 32, पूरा कट गया क्या, पूरा कट गया क्या। अतः यह संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या 4 का रूल आप समझ गए क्या, अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विभाज्यता के नियम में 8 से, ध्यान दीजिएगा, 8 से पहले देखा 2 से, फिर देख रहे हैं 4 से, फिर देख रहे हैं किससे, 8 से। अब आप कहेंगे सर 2 से देखे तो 3 से क्यों नहीं देखे, 4 से देखे तो 5 से क्यों नहीं देखे, 6 से क्यों नहीं देखे, 7 से क्यों नहीं देखे, डायरेक्ट 8 से क्यों देख रहे हैं। तो देखो भाई, 2 4 6 तो नहीं, 6 तो नहीं, 2 4 8 ये सब एक जैसे रूप लेके आते हैं, इसलिए हम इस सीरीज में देख रहे हैं। ओके, आगे देखिए, 6 से भी देखेंगे भाई, 7 से भी देखेंगे, 5 से भी देखेंगे, 3 से भी देखेंगे, लेकिन सीरियल से, आराम से, जल्दी आए नहीं। तो 8 से बात करें तो 8 के लिए आप क्या देखेंगे, समझ रहे हैं, इकाई दहाई और क्या भैया, सैकड़ा। तो इकाई दहाई सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर पूरी की पूरी 8 से विभाजित हो जाती है तो निश्चित ही ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी।
ओके, देखा जाए एग्जाम्पल के रूप में देखिए 8 9 7 6 5 और 3 2 8 ऐसा हमने लिख दिया। ठीक, अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, 8 से विभाजित होगी कि नहीं, तो हम कहेंगे कि हाँ अब चेक करना पड़ेगा। तो या तो पूरे में 8 का हम भाग दें, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो ये संख्या 8 से कटेगी, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो संख्या 8 से नहीं विभाजित होगी, यही ना। लेकिन इतना बड़ा हम क्यों भाग दें भैया? हमने रूल्स में पढ़ा है कि 8 से विभाजता के लिए आपको क्या चेक करना चाहिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा। ओके, तो करते हैं। तो 328 में हम किसका भाग देंगे? 8 का। 4 बार जाएगा क्या? 8 चौक 32, लिख लिया 8, तो 8 एक का 8। क्या शेषफल 0 आया? क्या शेषफल 0 आया? इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। अगर आपको थोड़ा सा भी संशय लगे कि नहीं नहीं सर ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या करें, इस पूरे नंबर में 8 का भाग दें। अगर शेषफल 0 आ जाए तो पूरा पूरा विभाजित हो गया, नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर नहीं आया, आपने कैसे कह दिया। ओके, आगे बढ़ें। तो देखो भाई, तो पहली लाइन में हमने पढ़ा 2 से, 4 से, 8 से, ठीक है। तो ऐसे सीरीज चलेगी। तो 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, सब में यही। इसमें क्या देखे थे? इकाई देखे थे। इसमें क्या देखे? इकाई, दहाई देखें। इसमें क्या देखें? इकाई, दहाई, सैकड़ा देखें। तो उसके बाद क्या देखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला अंक देखेंगे। तो इतना बड़ा कोई करता थोड़ी है, बस इतने तक काम हो जाता है अपना। ओके, क्लियर। तो भाई हमें समझ में आ गया 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 6 से नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम कुछ व्यवस्था लेते हैं 3 से। आइए 3 से देखा जाए। 3 से कौन संख्याएं विभाजित होती है भाई? तो देखिए भाई, 3 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जिस भी संख्या का जो डिजिट है यानी अंक है उन सबको जोड़ा जाए, और अगर वो योगफल जो आया है वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, समझे? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन अब आप अपने से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मैं लिखवा भी सकता हूँ कि किसी भी संख्या के अंकों के योगफल को अगर 3 से भाग दिया जाए और वो पूरा पूरा 3 से विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक, जैसे कोई भी ले लें एग्जाम्पल के रूप में। मान लीजिए हमने इतना ले लिया, कितना है भैया? 3,57,324। हमको ये चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं। ठीक, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ रहे हैं तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, आप समझते तो ही हैं। 3 और 5 8, 7 15, 3 18, 2 20 और 4 क्या आया? 24 आया। जोड़ लीजिएगा, 24 ही आ रहा है ना। अब इसमें किसका भाग दें? 3 का। तो क्या 3 से 24 पूरा पूरा कट जा रहा है क्या 8 बार में? कहेंगे हाँ सर, 3 8 24 होता है। तो देखो भाई, अगर ये संख्या का योगफल 3 से पूरा डिवाइड हो गया तो निश्चित ही पूरी की पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप चेक करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी अपने से चेक करिए। देखें क्या लिखा है? 3 5 7 3 2 4। इसको किससे डिवाइड करना है? 3 से। 3 1 का 3 आया 0, लिख लिया 5। 3 1 का 3 आया कितना? 2, लिख लिया 7। 3 9 27 आया क्या? 0, लिख लिया क्या? 3। 3 1 का 3 आया क्या? 0। ठीक है भाई, इतना आया। आगे देखिए, उसके बाद
3 हो गया तो फिर लिखे 2, भाग तो जाएगा नहीं तो 0, लिख लिया क्या 4, 3 8 है 24, पूरा पूरा विभाजित हो गया क्या? समझ में आई मेरी बात? यानी 3 से विभाजितता चेक करने के लिए जो भी नंबर आप लेते हैं उसके अंकों को जोड़िए, अगर वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसका योगफल, तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ओके, बढ़े आगे, अच्छे से समझ पा रहे हैं? तो क्या 3 से विभाजितता का नियम आप समझ पाए क्या भाई? क्यों भाई? देख लीजिए 3 से, कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं। कोई एक आध एग्जाम्पल अगर आप और लेना चाहते तो एक आध एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे ये बताइए 42,939 3 से कटेगा कि नहीं? क्या करेंगे इसके लिए? क्या करेंगे? निश्चित ही इसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 4 2 6, 9 6 15, 3 18 और 9 27 हुआ क्या? तो 27 में किसका भाग भैया? 3 का। 3 9 27, पूरा पूरा कट गया क्या? अतः यह पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 3 से क्या होगी? कटेगी। ये भी पूरी संख्या 3 से क्या होगी? कटेगी। 3 से विभाजितता का नियम अच्छे से समझ गए क्या? क्लियर? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 3 के बाद हम देखते हैं सीधा सीधा 9 से विभाजितता का नियम। ठीक है भाई, किससे? 9 से। तो ध्यान देना भाई, 9 से भी वही रूल्स है क्या? अंकों का योगफल, अंकों का योगफल अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया, सॉरी 9 देख रहे हैं ना, 3 नहीं, अंकों का योगफल अगर 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो पूरी संख्या क्या? 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप अच्छे से? क्लियर है? जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में कोई भी एक नंबर ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो एग्जाम्पल के रूप में कोई भी नंबर ले लो भैया, कोई भी ले लो, एनीथिंग। जैसे मान लीजिए इतना हमने ले लिया 85,446। कोई हमसे पूछे बताओ ये 3 से 9 से कटेगी कि नहीं? कोई भी हमसे पूछे कि बताओ ये 9 से कटेगी कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसके अंकों को जोड़ेंगे। तो 8 5 13, 4 17, 4 21 और 6 27। किससे भाग? 9 से, क्योंकि किससे चेक कर रहे हैं? 9 से। 9 3 27, पूरा पूरा कट गया क्या? तो ये संख्या किससे कटेगी भैया? 9 से। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 9 से कटेगी वो पक्का है, निश्चित है कि 3 से कटेगी कटेगी। ठीक है? जैसे 9 का अगर फैक्टर हम करते हैं तो क्या ये 3 गुणित 3 होता है क्या? है ना? तो जो संख्या अगर 9 से कट रही है या कोई संख्या 9 से कट रही है तो निश्चित तौर पे वो 3 से भी कटेगी, ये श्योर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए, इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखो भाई क्या होगा? 3 से, नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं 3 से 9 से। ठीक है, इसी ग्रुप में आप आसानी से चल सकते हैं, जैसे कि 2 से चले से 4 8 हुआ था, तो 2 4 8 के लिए इकाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा देखे थे। इसके लिए क्या देखेंगे? अंकों का योगफल। एनी प्रॉब्लम? नहीं? अगर है तो कमेंट करके हमें बताएं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया था, कृपया मुझे दोबारा समझा दें। ठीक भाई, हम लोग बेसिक मैथ चल रहे हैं और बेसिक मैथ जैसे ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट में बड़े बड़े क्वेश्चन के 1-2 लाइन में लगाने का प्रयास करेंगे और लगाएंगे भी। तैयार रहिए कंपटीशन के लिए। ठीक है, तैयार रहिए, बस वैकेंसी आने वाली है।
और वैकेंसी जब आएगी तो आप अचानक नहीं तैयार हो पाएंगे। उसके लिए तैयारी कहाँ से की जाएगी? पहले से तैयारी की जाती है। ये नहीं कि वैकेंसी आ गई तब चलो भैया जोड़ा झंडा उठाओ चलो तैयारी कर लिया जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो ये हो गया 3 से 9 से। अब आइए और हम लोग देखते हैं 5 से देख लें। 5 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? तो देखो भैया, जिनका इकाई अंक 0 या 5 हो, यानी जिस संख्या की इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वही संख्या किससे कटती है? 5 से। इसके अलावा और दुनिया की कोई संख्या 5 से नहीं कटती है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है एग्जाम्पल से। जैसे हमने लिख दिया एग्जाम्पल में 5, 8, 9, 7, 6, 0 लिख दिया। तो बताइए क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो आप कहेंगे हाँ सर, नियम के हिसाब से तो कटनी चाहिए, क्योंकि इस संख्या की इकाई अंक क्या है? 0 है। तो जब इस संख्या की इकाई अंक 0 है भाई, तो इसे 5 से कटना चाहिए, निश्चित ही कटना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मन में शक उठ रहा है कि ऐसे कैसे मान लें, तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। 5, 8, 9, 7, 6, 0 किससे काटना है? 5 से। तो डिवाइड करके ही लिख देते हैं। 5 1 5 भाई, लिख लिए 8, 5 1 5 आया 3, लिख लिए 9, 5 7 35 आया 4, लिख लिए 7, 5 9 45 आया 2, लिख लिए 6, है ना, लिख लिए 6। अब 5, ठीक, अब 5 पंजे 25 आया 1, लिख लिए 0। अब 5 दूना क्या हुआ भाई? 10 हुआ ना, 10 हुआ ना। तो 1 आया था, 0 लिखे थे, 5 दूना क्या हुआ था? 10। तो क्या शेषफल 0 मिला क्या? अतः यह संख्या किससे कट गई? यह संख्या किससे कट गई? 5 से कट गई कहिए या विभाजित हो गई, बात एक ही है ना भाई? क्लियर हो गया बात, ये एकदम फाइनल। तो कोई भी संख्या 5 से कैसे कटेगी या कब कटेगी कब नहीं कटेगी, ये आपको क्लियर हो गया क्या? एक एग्जांपल और देख लें इसके लिए देखिए, मान लीजिए 8 7 9 3 5 8 5 ही लिख देते हैं। बताएं ये संख्या कटेगी कि नहीं 5 से? तो आप कहेंगे हाँ सर, नियम के हिसाब से कटना चाहिए, इसका इकाई अंक क्या है? 5। अतः संख्या किससे कटेगी? 5 से। श्योर, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाई 10 से कौन सी संख्या 10 से कटेगी, ये हमें देखना है। तो देखो भैया, इसके लिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक क्या हो भाई? 0 हो। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो, वो संख्या किससे कटती है? 10 से। अब इसके लिए क्या एग्जाम्पल लिया जाए? फिर भी एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कोई भी संख्या आप लिख लें, 6 5 8 9 7 0 ऐसे लिख दिया। ये बताइए ये संख्या 10 से कटेगी क्या? तो आप कहेंगे हाँ सर कटेगी, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। ठीक, तो क्या 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्लियर हो गई क्या? है ना? और देखिए 10 का अगर आप फैक्टर करते हो ना, तो क्या आता है? 2 पंजे 10। तो 2 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर कुछ कॉमन नहीं है। तो जो संख्या 2 से कट जाएगी और 5 से कट जाएगी, यानी दोनों से कट जाएगी, वो संख्या निश्चित तौर पर 10 से कटेगी। और जो संख्या 10 से कटेगी वो निश्चित ही 2 से भी कट जाएगी और 5 से कट जाएगी। फाइनल, आगे बढ़े। तो जरा देखिए हम लोगों ने कितना पढ़ लिया अभी और क्या बाकी रह गया, ये देखना है हमें। तो देखो भैया, हमने पढ़ा 2 से
4 से 8 से ऐसे सीरीज चली। हमें लगभग 1 से 11, 12, 13 तक ऐसे पढ़ना है। फिर हमने पढ़ा क्या, 3 से 9 से 27 से ऐसे सीरीज चली। फिर हमने पढ़ा 6 से नहीं पढ़ा अभी, 5 से 10 से ये देखा। अब ये बताइए, अभी 1 से लेकर 9 तक की संख्या में यानी 10 तक की संख्या में क्या बाकी रह गया? सर 1 हो गया, तो 1 तो सभी कटते थे, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 बाकी है क्या सर? 7 बाकी है क्या? 8 तो हो गया, 9 तो हो गया, यानी 6 और 7 बाकी है। ओके, तो आइए और अब हम देखते हैं विभाज्यता किसमें भाई? 6 से। ओके, तो देखिए 6 से विभाजित संख्याएं कौन होती हैं? तो ध्यान दो भैया, 6 से कौन संख्या कटेगी? इसके लिए बड़ा सिंपल रूल है। आप 6 का फैक्टर करिए, तो जब 6 का फैक्टर करेंगे तो एक तो आप यही कर सकते हैं, 1 छक्का 6, और एक कर सकते हैं 2 तिहाई 6, है ना? तो ये बताइए 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे नहीं सर कुछ कॉमन तो नहीं है, और 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 को नहीं लिया जाता है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो जो संख्या 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी वो संख्या निश्चित तौर पे 6 से कट जाएगी। ओके, एग्जाम्पल के रूप में देखिए। अब बाकी ये तो जानते ही हैं, 6 से तो कट ही रही है, इसके लिए क्या बात करें। अब कोई संख्या ले लें, मान लीजिए सामने लिख दिया, कितना लिखा है? 23,364। हमसे कोई पूछे कि बताओ ये संख्या 6 से कटेगी यानी 6 से विभाजित होगी कि नहीं, है ना भाई? 6 से विभाजित होगी कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि ये संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तभी तो ये 6 से विभाजित होगी। तो पहले 2 के लिए चेक करते हैं। तो इस संख्या की इकाई अंक 4 है क्या? तो जिस संख्या की इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है वो संख्या निश्चित तौर पे किससे कट जाया करती है? 2 से कट जाती है। तो ये संख्या निश्चित तौर पे 2 से कटेगी। अब बात आती है 3 से, चेक कर लो भाई। तो 3, 2, 5, 3, 8 से 14 और 4 कितना हुआ? 18। 3 से डिवाइड करिए, कितनी बार में कट गया? 6 बार में। तो ये संख्या 3 से भी कट रही है, 2 से पहले कट रही है, तो ये संख्या निश्चित ही 6 से कटेगी। क्लियर? आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हो भैया, देख लो। 2, 3, 3, 6, 4 किससे चेक कर रहे हैं? 6 से। 6 त्रिक 18, क्या बचा? 5 बचा क्या? 8 छके 48, कितना बचा? फिर 5 बचा क्या जी? फिर लिख लिया क्या? 6। 6 9 54, क्या बचा? 2। फिर लिख लिया क्या? 4। 6 चौके 24, शेषफल क्या आया? 0। तो क्या ये संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित हो गई क्या? आप कहेंगे हाँ सर ये तो अच्छे से विभाजित हो गई। तो इसके लिए भी आप बस यही चेक करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं, केवल ये चेक करना है कि ये 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। 6 क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए और देखा जाए, आगे देखा जाए तो हम अब चेक करेंगे 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखें कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 से कौन संख्या कटती है? यदि किसी संख्या का या कोई संख्या दी गई है तो उसके एकांतर क्रम में अंकों के योगफल का अंतर, अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 के गुणज की कोई संख्या। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे हम आगे आपको नोट्स वगैरह भी भेज देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा, इसलिए मैं अलग से लिखवा नहीं रहा हूँ, पहले आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ।
समझ जाएंगे तो उसके बाद इसका PDF वगैरह हम लोग आगे भेजेंगे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हमें देखना है किससे विभाजित होनी चाहिए भैया, 11 से। तो देखिए एग्जाम्पल, मान ली हमने एक संख्या लिख दिया और हमें चेक करना है कि यह संख्या 11 से कट जाएगी या नहीं कट जाएगी। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एकांतर क्रम में अंकों को जोड़ेंगे। एकांतर क्रम का मतलब होता है एक एक अंक छोड़कर। ओके, देखिए ये लिया, अब तो 3 ही थे ना, 3 ही थे, तो देखिए ये लिया, इसका योगफल आ रहा है 4 और 6 4 10 और 5 कितना हो गया, 15। ठीक है भाई, इसका योगफल 15 हुआ। अब आप जरा ये देखिए तो इधर से ले लें, इसका डिफरेंस जरा मतलब योगफल करिए, 6 5 4 9 और 6 कितना हो गया, 15। के भाई अब दोनों का क्या करिए, अंतर करिए। तो जब दोनों का अंतर करोगे भाई तो क्या आ रहा है, 0। भाई 15 में से 15 घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा, 10 थोड़ी ना आएगा। तो अगर ये 0 आ रहा है तो निश्चित तौर पे ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 11 से। क्लियर, चेक कराएं कि कर लेंगे, कर लीजिएगा, एक आठों कर भी तो लीजिए। अब इसमें 11 से डिवाइड करिए, अगर शेषफल 0 आ गया तो 11 से कट जाएगी, नहीं आया तो नहीं कटेगी, बात खत्म है ना। आगे बढ़िए, या फिर एक आध एग्जाम्पल कहिए तो और देख लिया जाए भैया, एक आध एग्जाम्पल और देख लिया जाए। मान लीजिए हमने ले लिया ऐसा 95,810, हमें इसे चेक करना है कि क्या ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसके लिए एकांतर क्रम अंकों को जोड़िए, 9 8 और 0 कितना आ रहा है, 9 8 17 और 0 जोड़िए तो क्या 17 ही आ रहा है क्या। अब इन दोनों को जोड़िए, 5 और 1 ये दो बचे, इसको जोड़िए तो 5 और 1 क्या आ रहा है, 6। अब दोनों का क्या करिए, डिफरेंस करिए, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो ध्यान दे भाई कि हम अच्छे से जानते हैं कि या डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी संख्या के अंकों को एकांतर क्रम में जोड़िए। एकांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो उनका नंबर का योगफल आता है उनका डिफरेंस करिए, डिफरेंस यानी अंतर करिए। अंतर अगर 0 आता है तो भी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, और अंतर अगर 11 का गुणज आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा, 11 का 11, 11 दूना 22, 11 33, 11 6 44, 11 पूरे 55, 11 6 66, ऐसा कुछ। तो इनमें से डिफरेंस किया तो 0 आया तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। श्योर है ये 11 से कट जाएगी, है ना भाई, श्योर है एकदम। और अगर इसका डिफरेंस 11 आया तो ये भी संख्या श्योर है किससे कट जाएगी, 11 से। क्या आप अच्छे से समझ गए, क्या 11 की विभाज्यता का नियम समझ गए। ओके, अब थोड़ा सा और आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब हम देखते हैं भैया 7 से एवं 13 से कौन संख्या 7 से कटेगी और कौन संख्या 13 से कटेगी। ठीक है, देखा जाए तो देखोगे, किसी भी एग्जाम्पल से देखेंगे डायरेक्ट, किसी भी एक डिजिट को रिपीट करके 6 बार रिपीट करके ना अगर कोई संख्या बनाई जाए तो संख्या निश्चित ही 7 से भी कट जाया करती है और 13 से भी। जैसे कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए हमने 3 ले लिया, 3 ले लिया तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 3 लिया और 5 बार इसे क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो ये संख्या निश्चित ही किससे कट जाएगी, 7 से। एक चेक कराते हैं, बाकी अब अपने से चेक करिएगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 7 से चेक करना है। 7 चौक 28, कितना बचा, 5, लिख लिया 3, 7 सते 49, कितना बचा
4 लिख लिया, 3 ये वाला 3, ये 3 यहाँ हुआ, ये वाला 3 यहाँ आ रहा है, ध्यान दें। तो 7 छंग 42 होगा, 7 छक्के 42 आया 1। अब ये वाला 3 उतारिए, है ना भाई, ये वाला 3 लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा जरा सा। तो लिख लिया 3, 7 1 का 7, 13 में 7 गया, कितना बचा 6, लिख लिया। अब ये वाला 3, 7 9 63, शेषफल 0 आया क्या, शेषफल 0 आया क्या। इससे एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी एक अंक की संख्या को अगर रिपीट करके 6 टाइम यानी 6 टाइम लिख दिया जाए तो वो संख्या निश्चित तौर पे 7 से कट जाया करती है, और वो 13 से भी कट जाएगी। 13 से आप खुद चेक करें, ठीक, कट जाए तब भी, न कटे तब भी हमें कमेंट करके बताएं हाँ सर कट गया, यस, ठीक है। और न कटे तो कहें सर नहीं कटा, नो, कृपया दोबारा बताएं, ठीक भाई। और एग्जाम्पल देखिए, किसी 2 अंकों की संख्या को अगर 2 बार रिपीट करके लिख दिया जाए, एक बार तो रहेगी, तब वो संख्या 7 और 13 से कट जाया करती है। जैसे मान लीजिए हमने 27 लिख दिया, एक बार 27, 2 बार 27, 3 बार 27, क्लियर है। ये संख्या निश्चित तौर पे 7 से भी कट जाएगी और 13 से भी कट जाएगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल 943 हमने लिखा, तो फिर से लिख दिया क्या 943। तो जब कोई 3 अंक की संख्या को 2 बार लिख दिया जाता है तब भी वो संख्या किससे कट जाया करती है, किससे कट जाया करती है, 7 से एवं किससे, 13 से। बात क्लियर, समझ में आ रही मेरी बातें ना भाई। अब कुछ छोटे छोटे रूल्स देखिए, अब छोटे छोटे रूल्स देखिए, जैसे हम देख लें कि कौन सी संख्या बताओ भैया 12 से डिवाइड होगी, 12 से। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, तो 12 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे एक हमने फैक्टर किया 2 छक्के 12 और एक किया 3 चौके 12, इसका फैक्टर किया, गुणनखंड किया। अब आप मुझे ये बताएं कि 2 और 6 में कुछ कॉमन है क्या, बताएं। कहेंगे हाँ सर ये तो कॉमन है, दो दोनों में है। तो जब कुछ भी कॉमन हो एक को छोड़ करके तो वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा फैक्टर करिए कि उसमें कुछ कॉमन ना हो, है ना भाई। तो जब इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो निश्चित तौर पे ये रूल्स लगेगा। मतलब कहने का क्या है, जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से कट जाएगी वो संख्या निश्चित तौर पे किससे कट जाएगी, 12 से कट जाएगी। ओके, ठीक। अब एक आध नंबर और ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 20 से, ठीक भाई, ये 12 से लिया, अब 20 से लिया, तो 20 का फैक्टर करिए। एक तो कहेंगे आप 2 दहा में 20 और एक कहेंगे 4 पंजे 20, ठीक भाई, 4 पंजे 20। तो अब जरा बताइए मुझे कि 2 और 10 में कुछ कॉमन है क्या। आप कहेंगे हाँ सर कॉमन है 2 इसमें, तो जो भैया कॉमन हो जाए ना वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो कॉमन ना हो वो होगा। तो जो संख्या 4 से और 5 से दोनों से कट जाएगी वही संख्या किससे कट जाएगी, 20 से। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि ये संख्या ये 12 से या 20 से, मान लीजिए 20 से कट जाएगी कि नहीं। 4 8 9 7 3 2 0, मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये संख्या 20 से कटेगी या नहीं। क्लियर है, आगे बढ़े थोड़ा सा, कब तक आप सोचिए जरा जल्दी से, ठीक है भाई, बस ठीक। तो पहले आप इतना रिवाइज करिए, ओके, इतना आप अच्छे से रिवाइज करिए। और कल हम लोग मिलते हैं तो कल मैं इसके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, एकदम 0 to हीरो समझ लीजिए, यानी ABCD से शुरू करके हम लोग हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। तो कल मिलते हैं इसके क्वेश्चन के साथ, ओके। तब तक के लिए जय हिंद।